ನೋಡಿ, ಜೈ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಶಹಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಪಾಕ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6:04ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೀಗ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಯ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಶಹಬಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದೇನಿದೆ? ಎಸ್, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चांद पे गए हैं, देखें लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही. उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे. और वैसे भी इंडिया वो दुनिया की 5वीं मैशत बन चुका है. और हम यहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई, बेरोज़गारी है और हमें जो है ना उनसे फुर्सत नहीं. हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं. जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है. और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है. और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सकें. इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो चंद्रयान 2 मतलब वो लैंड कर चुका, लेकिन बात होती है सॉफ्टली लैंड करने की. जिस तरह इंडिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं वो बहुत ही इस दफ़ा मुतमईन है कि इस दफ़ा चंद्रयान 3 कम्प्लीटली सॉफ्टली लैंड करेगा. लेकिन वो उन लोगों ने डेडलाइन दी है 23 अगस्त की, वो कंप्लीट हम तब पता चलेगा. लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी मुतमईन है इस बात से, कम्प्लीटली लैंड और सॉफ्टली लैंड करेगा. जिस तरह उन लोगों ने पहले 2 ट्राई की थी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, वो अनसक्सेसफुल रही थी. इस दफ़ा वो जिस तरह वो कह रहे हैं उसका. आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है. उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है. ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है. सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं. वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए. बिल्कुल जबरदस्ती, बड़ी खुशी हुई ऐसी बात सुन के. और एनिमीज और ये अगेंस्ट वाला कंसेप्ट हमें एक साइड पे रखना चाहिए. एजुकेशन के ऊपर अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो. हम कम्पीट करके आगे जाएं तो फिर खुशी होगी हमें. उसकी एक बेसिक वजह है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है. उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका शेयर है. उन्होंने अपने स्टूडेंट को प्रमोट किया है, वो उन्हें पढ़ाते हैं, वापस लेके आते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं. स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. हमारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, बाहर जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ से बाहर से डिग्रियां लेके पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं. अच्छा, ठीक है. और क्या इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर से डिग्रियां लेके अपने कंट्री में वापस आ जाते हैं और वो वहाँ पे वर्क करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है. मेन इशू ये है ना, सपोर्ट करती. देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे कैसे भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ, हम शुरू से अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते आ रहे हैं कि कैसे किस तरीके से उनको बीट किया जाए. देखिए, ये जो इस वक्त दौर है ना, ये है कोल्ड वार. इसमें आपने कि किसी को हराना है ना, तो आप उसको डायरेक्ट अटैक करके नहीं हरा सकते. आप अपने आप को मजबूत करें, आप ऑटोमेटिकली जो है वो जीत जाएंगे. इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का. उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हुए हैं उनसे. उन्होंने कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना, वाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान.
यानी कि उन्होंने क्या किया है कि अपनी टेक्नोलॉजी की जगह उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है, जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहले तो एजुकेशन पे जोर दिया है। एजुकेशन पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे तकरीबन पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्या पीएचडी भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको नहीं पता इस बारे में कि वो होती क्या है। तो इंडिया में इस वक्त एज अ सब्जेक्ट जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली फिर उनके बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तो उनके नज़दीक तो फिर और ख्वाहिशात पैदा होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना उस पर फ़रोग दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को जो नहीं है लोगों को टीच किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जापान के हवाले से कि उनके जो है सिक्योरिटी किस तरह दी जा रही है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी तो चांद पर अपना झंडा लगाकर ये साबित कर दिया ना कि आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना 67% है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मींस के उनका आईटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो यूथ है ना इसको चाहिए कि अपना रुझान जो है वो आईटी की तरफ बढ़ाए। जैसे जैसे भी करके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट मिल सकते हैं, आप उनसे जो नहीं मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। तो बेहतर है कि अपने आप पे फोकस करें कि बजाय कि इंडिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से खाते हैं, तो बेहतर है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सबूत जो है वो यही है कि हमें इसको खूबसूरत बनाया जाए। सर मैं इसके मुताबिक तो हमारे लिए ये एक तरह से अच्छी बात है कि एक तरह से आप स्पेस को बहुत करीब से देख रहे हैं और हमारे लिए हम अपने स्पेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे इससे। अगर कहते हैं हम लोग इंडिया से दुश्मनी को हटा के देखते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एक तरह से एक्सपीरियंस ही है जो हम डिस्कवर कर रहे हैं किसी चीज़ को, और ये कहते हैं इट्स काइंड ऑफ अ न्यू वर्ल्ड फॉर अस। बहुत अच्छी बात की आपने। आपको पता है कि चंद्रयान 3 की जानिब से यानी उनका जो लैंडर विक्रम है उसने चांद के क्लोजअप कुछ इमेजेस भेजे हैं, रिसेंटली कुछ वीडियोस भेजी हैं जो इसरो ने जो है रिलीज़ की हैं, जिस पर पूरी दुनिया बड़ी हैरान और परेशान हो रही है। बड़े क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो चांद के भेजे गए हैं, क्या कहेंगे आप इसको? इसके मुताबिक यही कहना है कि सबसे पहले जब हम लोग इनको देखेंगे कि अब आप देखें कि अगर हमारे सेंट्रल एशिया वाली साइड से देखें तो बाकी जो यूरोप है सारे वो इस काम के अंदर उन्होंने अपने झंडे गाड़े हुए। अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं कि इस साइड पे बिल्कुल भी किसी इस फील्ड में कोई उनकी नहीं हो रही प्रोग्रेस। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर वॉर और वॉर क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी भी देखें इस तरह से जैसे हमें एड मिली पाकिस्तान को, तो इन्होंने तमाम जो था उसका बजट एक उसके अंदर लगा दिया कि हाईएस्ट फ्लैग होस्टिंग के अंदर। अगर हम इसी को किसी चीज़ प्रोडक्टिव में लगा सकें जो कि हमारी आवाम की मदद करें या इस तरह से किसी डिस्कवरी प्रोग्राम में लगाएं, तो क्या पता हमें इससे और फंडिंग हासिल हो। और अगर हम एक लिटरेचर का पार्ट बनेंगे तो पूरी दुनिया हमें लिटरेचर के उसमें भी सपोर्ट करेगी और हमारा कल्चरल शेयरिंग होगी और इससे बहुत इकोनॉमी को फ़रोग मिलेगा। काफ़ी सुना है, उसकी काफ़ी बातें हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया में भी सुना है काफ़ी उसके बारे में। सही, क्या जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में? ये एक उनका मिशन है जो एशिया में चाइना के बाद ये आई थिंक सो कि ये दूसरा मिशन है जो चांद पे लैंड करेगा और बेसिकली वो उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे वहाँ से। और मेरे ख्याल में
एज अ नेबर कंट्री होने के बारे में मतलब होने की वजह से ये एक अच्छा इफेक्ट है कि शायद हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, लेकिन मुझे दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी आगे हैं। ನಥಿಂಗ್ ನೌ ಇದು ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸುನಾಮಿ.